हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीबीएस स्कूल दुर्गे सर में आपका स्वागत है। बच्चों, इंटरनेट इशू के कारण क्लासेस प्रतिदिन अपलोड नहीं हो पाती हैं, तो ये डिसाइड किया गया है कि आप लोगों की क्लास केवल 2 दिन चलेगी हफ्ते में, बृहस्पतिवार और शनिवार। बृहस्पतिवार और शनिवार ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि 2 दिन चलेगी, बृहस्पतिवार और शनिवार। आप लोग इन 2 दिनों में आप लोगों को इतना होमवर्क दिया जाएगा कि आप लोग उस होमवर्क को करते रहेंगे, समय आप लोग का बर्बाद नहीं होगा। ठीक है बच्चों। और जो क्लास 6 और 7 के भैया बहन हैं, इनकी क्लासेस यूट्यूब चैनल पीबीएस स्कूल अयोध्या यानी स्कूल के मेन चैनल पर चल रही है। सभी बच्चे क्लास 6 और 7 के उस चैनल पे आके देखेंगे। उनकी क्लासेस क्लास 6 की क्लास 2 दिन चल रही है हफ्ते में, सोमवार और बुधवार को। क्लास 6 वाले भैया बहन की क्लास चल रही है, 7 वालों की मंगल और शुक्रवार। ठीक बच्चों, तो ये शेड्यूल है। 8 वाले बच्चे बृहस्पतिवार और शनिवार को पढ़ेंगे, क्लास 6 वाले बच्चे सोम और बुधवार को, 7 वाले बच्चे मंगलवार और शुक्रवार को। इसमें इतना कुछ पढ़ा दिया जाएगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई जाएगी, तो किसी बच्चे को परेशानी नहीं होगी। ये सब समस्या इसलिए हो रही है बच्चों, इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण गांव में प्रतिदिन क्लासेस अपलोड नहीं हो पाती हैं, तो इसीलिए बच्चों ठीक सभी बच्चे बृहस्पतिवार और शनिवार को आके क्लास ज़रूर अटेंड करेंगे। ठीक, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 वाले बच्चे क्या पढ़ रहे थे? हम लोग इकाई 1 परिमेय संख्या पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। परिमेय संख्या को जोड़ना, परिमेय संख्या क्या होती है, ये सब चीज़ें पढ़ लिए हैं। और संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को जोड़ना, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। अभ्यास 1A हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आप लोग को होमवर्क दिया गया था, आप लोग कर चुके होंगे। अब हम उसके आगे पढ़ा रहे हैं। सौरक प्रगुण पढ़ाया गया था और उसको एक बार हम फिर बता देते हैं। सौरक प्रगुण होता क्या है? सौरक प्रगुण ये इकाई 1 अभ्यास 1A के बाद से हम पढ़ा रहे हैं। सौरक प्रगुण क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं। ये परिमेय संख्याओं का प्रगुण है, जिसमें है सौरक प्रगुण। इसमें क्या होता है, अगर कोई परिमेय संख्या दी है, आपके बुक का ही उदाहरण लेते हैं, 2/-15 और तथा मतलब प्लस और -9/10। बच्चों, सौरक प्रगुण में क्या होता है? सौरक प्रगुण में सबसे पहले अगर हर में निगेटिव साइन है, माइनस का निशान है, तो उसको प्लस बनाएंगे और उसके बाद हम लासा लेकर सॉल्व कर देंगे। बस यही इतना है सौरक प्रगुण। तो आइए देखते हैं इसको क्या करेंगे। पहले इसको यहाँ देखिए, हर में माइनस साइन है, तो इसको पहले प्लस बनाएंगे। प्लस कैसे बनाया जाता है आप लोग को बताया गया है, ऊपर नीचे -1 से गुणा। तो 2 गुणे -1 और -15 गुणे -1 प्लस -9। यहाँ ब्रैकेट है बच्चों, क्योंकि डबल साइन एक साथ नहीं हो सकता है, प्लस माइनस एक साथ नहीं हो सकता है। और यहाँ 10 है, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक बच्चों, तो क्या किए, सौरक प्रगुण में होता है अगर हर में कहीं माइनस का साइन है, उसको प्लस बनाएंगे, उसके बाद हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ये ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 से -1 का गुणा -2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 15 और प्लस -9/10। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वाला स्टेप क्या है बच्चों, 10 और 15 का एलसीएम, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों। आप लोग एलसीएम लेना जानते होंगे। 5 × 15, 5 दूना 10, 3 और 2 एलसीएम आया, यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक 5 × 3 × 2, 5 × 15 दूना 30। ये एलसीएम 30 हो गया बच्चों। तो यहाँ यही इतना करना है, इसके आगे लिख देते हैं, यहाँ एलसीएम 30 हो गया। ठीक, एलसीएम 30, इसके हर को हम 30 बनाए तो 2 से गुणा किए इसमें, तो यानी अंश में भी 2 से गुणा करेंगे, -4 हो गया। और यहाँ क्या करेंगे,
10 में 3 से 10 में यानी हर को 30 बनाने के लिए 10 में 3 से गुणा हुआ होगा, यानी 9 में भी 3 से गुणा, यानी 9 त्रिक 27 -27 और -4 -31/30 कहा गया। क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ, एक परिमेय संख्या है। यही इतना था सौरक परगुण। अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्रम विनिमय परगुण, ये बताया गया था, रिवीजन के लिए एक बार फिर बता दिए। आगे बढ़ते हैं सौरक परगुण से क्रम विनिमय परगुण की तरफ। क्रम विनिमय परगुण कुछ नहीं है बच्चों, देखते हैं। क्रम विनिमय परगुण, क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक बच्चों, क्रम विनिमय प्रगुण कुछ नहीं है बच्चों। जैसे a+b लिखा है कहीं, a+b बराबर इसी को b+a लिख दें, यही है क्रम विनिमय प्रगुण। देखिए बच्चों, क्रम विनिमय प्रगुण में जो प्रश्न होगा उसका दोनों तरीके से उत्तर समान आएगा। जैसे a+b है, इसी को b+a लिख सकते हैं। क्रम का विनिमय यानी क्रम को बदल देंगे, वही हो गया हमारा क्रम विनिमय प्रगुण। देखिए जैसे 5 + 3 है, इसमें अगर क्रम विनिमय प्रगुण को हम यूज करें तो ये 3 + 5 हो जाएगा। बस इतना ही है बच्चों। इसका आंसर भी 8 आएगा, इसका आंसर भी 8 आएगा। ठीक, क्रम विनिमय प्रगुण क्या है? अगर a+b लिखा है तो उसी को b+a लिख देंगे और दोनों का उत्तर क्या होगा? बराबर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिए 5 + 3, तो इसी को हम 3 + 5 लिख देंगे, यही है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम को बदल दिए, उत्तर दोनों दशा में क्या होगा? समान होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। परिमेय संख्या के माध्यम से क्रम विनिमय प्रगुण को हम समझते हैं। परिमेय संख्या के माध्यम से आप लोग की बुक से ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ताकि आप लोग अगर समझना चाहें तो बुक में भी समझ सकते हैं। देखिए लिखा गया है क्रम विनिमय प्रगुण में, उदाहरण में निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, देखिए बच्चों, निम्नलिखित को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है -5/6 + 2/7, ये एक ब्रैकेट में है, और दूसरा जो है देखिए 2/7 + -5/6। ठीक बच्चों, देखिए दोनों प्रश्न सेम है, दोनों प्रश्न समान है, बस इसमें क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग किया गया है, यह दिखाने के लिए कि इसमें क्रम विनिमय प्रगुण प्रयुक्त है। इसलिए देखिए -5/6 इधर है, 2/7 इधर है, और इसमें 2/7 इधर है, -5/6 इधर है। ठीक, बस क्रम आगे पीछे कर दिया गया है, बस यही है क्रम विनिमय प्रगुण। दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा बच्चों? समान ही आएगा। आइए इसको जोड़ते हैं। 7 और 6 का एलसीएम देख लीजिए पहले, कहीं हर में माइनस तो नहीं है। अगर हर में माइनस होगा तो सौरक प्रगुण का प्रयोग करेंगे। पहले माइनस को हर को प्लस बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसमें देख लेते हैं 7 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? आप लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 42, 7 6 का एलसीएम 42, ऊपर कितना हो जाएगा? 6 में कितने का गुणा करेंगे कि 42 हो जाएगा? 6 7 42, 7 का गुणा, यानी अंश में भी 7 का गुणा, तो 7 × 5 = 35 -35। ठीक बच्चों, प्लस 7 में कितने का गुणा करेंगे कि 42 हो जाएगा? 7 × 42, यानी 2 × 12। तो यहाँ कितना हुआ? ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ 35 से 12 जो है घट जाएगा। ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, लेकिन किस साइन के साथ? माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 23/42, यानी -23/42। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2/7, ये दोनों का एलसीएम लेंगे 7 और 6 का, दोनों का एलसीएम 42, और 7 में कितने का गुणा करेंगे कि 42 आएगा? 6 का। 7 × 42, यानी 2 × 12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 6 7 42, यानी 6 में कितने का गुणा करेंगे कि 42 हो जाएगा? 7 का, यानी अंश में भी 7 का गुणा करेंगे, तो 5 7 35 -35। ठीक बच्चों, 12 ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा -23/42। दोनों क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है, और दोनों में क्या है? उत्तर क्या है? बराबर है दोनों उत्तर। ठीक बच्चों, आप लोगों को बता दें, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ घट कैसे गया है। देखिए अगर +6 है और -3 घटाया गया इसमें से, तो 6 से 3 जाएगा, 3 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर कहीं -6 है +3 है, ये संख्या माइनस की है, ये संख्या प्लस की है, -6 और 3 है, तो यहाँ उत्तर क्या आएगा? -3 आएगा। जो संख्या बड़ी है उसके सामने जो निशान है उसी निशान के साथ आएगा। देखिए इसमें 6 बड़ी है, प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है। ठीक बच्चों,
तो आप लोग इतना जानते होंगे, इस बात को हम समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं सहचर प्रगुण की तरफ। इसको मिटा देते हैं, सभी बच्चे समझ गए होंगे। क्रम विनिमय प्रगुण इतना ही है कि क्रम को बदल देते हैं, वही हमारा क्रम विनिमय प्रगुण, और उत्तर दोनों दशा में क्या आता है, समान आता है। अगर कह दिया जाए किसी प्रश्न को क्रम विनिमय प्रगुण से कीजिए, जैसे मान लीजिए कहा गया कि 2/7, ठीक, इसको मिटा देते हैं। आप लोग देख चुके होंगे बच्चों। देखिए, अगर कहीं कह दिया जाए कि एक प्रश्न दे दिया जाए कि और कह दिया जाए इसे क्रम विनिमय प्रगुण से कीजिए, तो कैसे करेंगे। एक प्रश्न मान लीजिए दे दिया जाए 5/7 प्लस 3/2, 5/7 प्लस 3/2 को क्रम विनिमय प्रगुण से कीजिए, तो इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन इसका क्रम विनिमय प्रगुण बनाएंगे तो दूसरा प्रश्न बन जाएगा 3/2 आगे आ जाएगा, 5/7 पीछे चला जाएगा। ठीक बच्चों, यही इतना है। इसको भी जोड़ने पर उतना आएगा, इसको भी जोड़ने पर उतना ही आएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न में इस तरह क्रम विनिमय प्रगुण का उपयोग हो गया। 5/7 है, 3/2 है, तो इसको अगर सॉल्व भी कर लिया जाए, देखते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 और 2 का एलसीएम 14 हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा 14 हुआ तो 10, और इधर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 से 14, 7 त्रिक 21, 21 10, 31/14 हो जाएगा। ठीक बच्चों, और इधर सॉल्व करेंगे, इधर भी एलसीएम 14 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 2 से 14, 7 त्रिक 21, और 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, यानी 21 10 31। यहाँ भी बच्चों कितना आ गया आंसर, 31/14। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या। तो ये बात कह सकते हैं हम, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर यहाँ जो उत्तर प्राप्त हुआ, यहाँ भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त हुआ। ठीक बच्चों, तो इसे ये भी कह सकते हैं, दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उत्तर जो आता है, योगफल जो आता है, वो समान आता है। दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उत्तर क्या आता है बच्चों, समान आता है। देखिए इसके क्रम हम बदल दिए, क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग है और उत्तर क्या है, दोनों में समान आया। इसके पहले हम लोग पढ़े थे संवरक प्रगुण। तो संवरक प्रगुण में दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होती है, बस इतना ही सीखना था उसमें। ठीक बच्चों, ये चीज़ें यहीं पे इसको रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे है सहचर प्रगुण। सहचर प्रगुण क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। तीसरा है, और इसके बाद 1B अभ्यास आ जाएगा। सहचर प्रगुण क्या है बच्चों, देखिए अगर A + B + C कहीं लिखा है, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया जाए, बराबर A + B + C, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक बच्चों, बस यही इतना है सहचर प्रगुण। सहचर प्रगुण में क्या करेंगे, दो संख्या, अगर तीन संख्याएं हैं जिसमें से दो संख्या एक ब्रैकेट में है, तीसरी संख्या ब्रैकेट के बाहर है, तो उसको इस प्रकार करेंगे, पहली संख्या को बाहर कर लेंगे और दो संख्याओं को अंदर कर लेंगे ब्रैकेट के, उत्तर समान आए तो समझ लीजिए यहाँ सहचर प्रगुण का पालन हो रहा है। ठीक बच्चों, तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 5 + 6 + 7, ठीक, 5 और 6 को एक ब्रैकेट में कर देते हैं। अब यहाँ 5 + 6 + 7, तो यहाँ 6 और 7 को एक ब्रैकेट में कर देते हैं बच्चों। आइए देखते हैं कि उत्तर दोनों में समान आता है कि नहीं। अगर उत्तर समान आता है तो सहचर प्रगुण यहाँ पालन हो रहा है। सहचर प्रगुण यही है कि अगर तीन संख्याएं क्रम में हैं तो उसमें से दो संख्या एक ब्रैकेट में, तीसरी बाहर रहे, और फिर उसके बाद जब सहचर प्रगुण का प्रयोग करेंगे तो पहली संख्या ब्रैकेट के बाहर, दो संख्या एक में हो जाएगी। बस यही इतना है सहचर प्रगुण। आइए इसको जोड़ते हैं। 7 × 13, 13 × 7 19, सॉरी बच्चों, 6 × 5 = 11, 7 18, 6 × 5 = 11, 7 18, और इधर 7 × 6 = 13, 5 18, दोनों में क्या आया बच्चों, उत्तर बराबर आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सहचर नियम जो है, सहचर नियम से दोनों में उत्तर समान आया। इसको देख लीजिए बच्चों आप लोग, और अब आप लोग की बुक के एग्जाम्पल से हम इसको सॉल्व करा देते हैं सहचर प्रगुण को, कि सहचर प्रगुण है क्या। ठीक बच्चों, इसको हम, आप लोग की बुक का एग्जाम्पल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योगफल को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार प्राप्त परिमेय संख्या में क्या संबंध है। ठीक बच्चों,
तो आइए देखते हैं। एक ये है -2/3 एक ब्रैकेट में और +3/4। ठीक बच्चों, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। यहाँ माइनस साइन था इसलिए छोटा ब्रैकेट लगा, इसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं बच्चों। हम ब्रैकेट के बारे में भी बता देते हैं। इसको छोटा ब्रैकेट, इसको रेखा कोष्टक और इसको मंझला ब्रैकेट। ठीक, और इसको बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट के बारे में आप लोग जान लीजिए। रेखा कोष्टक, मंझला कोष्टक, सॉरी बच्चों, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, यानी रेखा ब्रैकेट और ये छोटा ब्रैकेट हो जाएगा और ये हो जाएगा ये वाला जो है मंझला ब्रैकेट और ये वाला हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे ब्रैकेट समझ गए होंगे कि 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। आप लोग इसको जान चुके होंगे, एक बार फिर हम बता दिए। आगे आइए देखते हैं सहचर प्रगुण क्या होता है। इसको मिटा देते हैं ब्रैकेट। ठीक बच्चों, सहचर प्रगुण क्या होता है आइए इसको देखते हैं। सहचर प्रगुण लिख रहे थे हम, ये प्रश्न है इस तरह, -2/3 + 3/4 प्लस एक ब्रैकेट में 1/-5। ठीक बच्चों, ये हो गया। और दूसरा जो हो गया, दूसरी चीज़ हो गई -2/3, ये एक ब्रैकेट में प्लस 3/4 प्लस 1/-5। ठीक बच्चों, ठीक, देखिए 2 प्रश्न है ये। अब देखना है ये सहचर प्रगुण ही है। अभी आप लोग को बताया गया कि अगर a + b + c रहे तो इसी को a + b + c लिख सकते हैं। बस ये एक बार ये पहली 2 परमीय संख्या ब्रैकेट में रहे, फिर उसके बाद लास्ट की 2 परमीय संख्या ब्रैकेट में रहे, तो यहाँ सहचर प्रगुण का पालन होगा। देखिए इसमें अंक समान है, ये परमीय संख्या, ये परमीय संख्या, ये तीनों परमीय संख्या जो इधर लिखी गई हैं वही परमीय संख्या इधर लिखी गई हैं। बस इधर एक ब्रैकेट में इसको कर लिया गया है पहली 2 परमीय संख्या को, और इधर लास्ट की 2 परमीय संख्या को एक ब्रैकेट में कर लिया गया है और इसे बाहर अलग ब्रैकेट में कर दिया गया है। यह है सहचर प्रगुण। अब इसको जोड़ते हैं, अगर उत्तर समान आता है बच्चों तो यहाँ सहचर प्रगुण का पालन हो रहा है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों स्थितियों में परमीय संख्याओं का योगफल क्या आएगा, समान आएगा। आइए जोड़ के देखते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? इसका एलसीएम हो जाएगा 12। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। और इसका गुणा इधर करेंगे -8, इसका गुणा इधर करेंगे +9, एक ब्रैकेट में। और इधर ये देखिए हर में आ गया ना माइनस, हर में माइनस आ गया, तो इसको क्या करेंगे, प्लस में 1/5 को अगर हम 1/-5 लिखा है, इसको अगर इसको हमें जो माइनस साइन है अंश में ले जाना है तो क्या करेंगे, -1 से ऊपर गुणा, -1 से नीचे गुणा, तो ऊपर हो जाएगा -1, नीचे हो जाएगा प्लस, सॉरी बच्चों, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +5, यानी 1/5 -1/5 यही हो जाएगा। तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो -1/5 हो जाएगा बच्चों। इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस को तो -1/5 और प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए इसको हटा देते हैं -1/5। ठीक बच्चों, अब इसको दोनों को सॉल्व करते हैं। ये 9 और 8 कितना हुआ, 9 में से 8 जाएगा तो 1/12 आ जाएगा, 1/12 माइनस 1/5, दोनों का एलसीएम कितना आया, 60 आएगा। ठीक बच्चों, इधर कितना हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, उत्तर हम इधर लिख देते हैं। उत्तर कितना आ जाएगा, -7/60। क्या आ गया बच्चों उत्तर, -7/60। आप लोग देख रहे हैं किस तरह इसे सॉल्व किया गया है, -7/7। ये इधर एक सॉल्व कर लिया। अब इसी को जब इधर सॉल्व करेंगे, अगर उत्तर इतना ही आता है तो सही है, यानी सहचर प्रगुण का यहाँ पालन हो रहा है और उत्तर हमारा सही है। ठीक बच्चों, इसको देखते हैं। -2/3 है, इसको ऐसे रहने देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस को 3/4, और यहाँ ऊपर ले जाएंगे जब माइनस को तो प्लस माइनस का गुणा -1/5, यही हो जाएगा बच्चों।
अब ये सॉल्व करना ये आसान सा हो गया है। ठीक बच्चों, इसको -2/3 लिख देते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 20 आ जाएगा, और 20 आएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में करते हैं, और यहाँ -3, सॉरी बच्चों -2 है, -2/3, और यहाँ 15 से 1 जाएगा 14, तो +14/20। 14/20 है। इसको चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन काटेंगे नहीं। क्यों काटेंगे हम? 20। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। 20 तियाँ 60 हो जाएगा, इधर हो जाएगा -40। ठीक है बच्चों, -40, और इधर हो जाएगा 42। इधर क्या हो जाएगा बच्चों? इधर क्या हो जाएगा? 42। देखिए बच्चों, यहाँ क्या हुआ? यहाँ एक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। 5 या 15 और 4 1 जा 4 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ 4 1 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ 11 आ जाएगा बच्चों। यहाँ 11 आएगा, और इधर गुणा करेंगे तो +33 हो जाएगा। 33, और इधर 40 है, -40। इसको अगर हम करेंगे तो -7/60, यानी -7/60। ये उत्तर देखिए बच्चों, और ये उत्तर देखिए, क्या दोनों उत्तर बराबर है? हाँ, बिल्कुल बराबर है। तो इसमें हम कह सकते हैं सहचर प्रगुण से परमीय संख्याओं का योग करने में, जब हम सहचर प्रगुण से परमीय संख्याओं का योग करते हैं तो प्राप्त दोनों योगफल बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब इस प्रश्न को देख लीजिए। सहचर प्रगुण होता क्या है? जब 3 परमीय संख्याएं रहेंगी, उसमें से 2 परमीय संख्याओं को पहले एक ब्रैकेट में रखेंगे, तीसरी परमीय संख्या अलग ब्रैकेट में रहेगी, और जब इसमें सहचर प्रगुण का पालन कर देंगे तो पहली संख्या अलग ब्रैकेट में हो जाएगी और बाद की 2 संख्याएं अलग ब्रैकेट में, और दोनों में उत्तर अगर समान आता है तो सहचर प्रगुण का पालन भी हो रहा है। और इससे हम कह सकते हैं कि परमीय संख्याओं को सहचर प्रगुण से जोड़ने पर उत्तर में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, और प्राप्त जो उत्तर होता है वो एक परमीय संख्या होती है। ठीक बच्चों, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग कि समझ में आया कि नहीं। अगर आप लोग को समझ में ना आया करे कहीं, तो कमेंट में करके बता दिया करें, ताकि हम अगली जब वीडियो बनाएं तो उसमें हम आप लोगों को वो डाउट जो है क्लियर करा सकें कि क्या दिक्कत हुई है। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि योग की संक्रिया सहचर प्रगुण का पालन करती है। योग की परमीय संख्याओं की योग की प्रक्रिया सहचर प्रगुण का पालन करती है, और परमीय संख्याओं की योग की प्रक्रिया क्रम विनिमय नियम का भी पालन करती है, यानी क्रम विनिमय प्रगुण का भी पालन करती है। इसके पहले आप लोग देख चुके। और इससे कह सकते हैं कि परमीय संख्याओं की योग की प्रक्रिया सहचर प्रगुण का पालन करती है। अब आ गया आप लोगों का अभ्यास 1B। ठीक बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। अब आगे इसके हम पढ़ेंगे अभ्यास 1B। अभ्यास 1B में देख लेते हैं कैसा प्रश्न है। ये सरकारी बुक से ही पढ़ाया जा रहा है अभी बच्चों, तो क्लास 8 की सरकारी बुक अभ्यास 1B। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताना है। और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परमीय संख्याओं को जोड़कर बताइए योगफल परमीय संख्या है अथवा नहीं। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो आप लोग अभ्यास 1B में 7 सवाल है, ये सभी सवाल आप लोग लगाएंगे। अभ्यास 1B में 7 सवाल है, ये सभी आप लोग लगाएंगे। आज के लिए इतना ही, और कल की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे इसको अगर लगा के आएंगे तो क्लास तो बच्चों ये सभी चीज़ें आप लोग को क्लियर हुई होंगी, और सभी बच्चे ईमानदारी से अभ्यास 1B को लगा के आएंगे, जिससे अगली क्लास में ये सभी प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे, तो सभी बच्चे मिला सकें किसका कितना प्रश्न सही है। और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहेंगे। आप लोगों की क्लास जो है अब शनिवार को चलेगी, तो एक दिन का गैप है। आप लोग ये सभी प्रश्न लगा के लाएंगे। आज बृहस्पतिवार है, अब कल क्लास नहीं रहेगी। अब हम मिलेंगे शनिवार को। आप लोग की क्लास मिल जाएगी दिन में। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।